नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम सा। दोस्तों, चंबल एक ऐसा इलाका है जिसका नाम सुनते ही जेहन में बंदूक की गूंज, घोड़ों की टाप और बागियों के किस्से तैरने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चंबल के एक ऐसे ही नामी चेहरे जगन गुर्जर की। आगे बढ़ने से पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा चैनल और हम किसी भी रूप से किसी अपराध या गैंगवार का समर्थन नहीं करते हैं। अपराध का रास्ता हमेशा तबाही की ओर जाता है और जो अपराध करता है उसे कानूनी रूप से सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, राजस्थान की वह जेल जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अजमेर की सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी जेल। लेकिन जब इसी जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसे खूंखार अपराधी का मर्डर हो जाता है जिस पर कभी लाखों का इनाम था, तो यह सिस्टम और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। न्याय का काम अदालत का है। जेल के भीतर किसी की जान लेना कानून का मर्डर है और ऐसे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंबल के उस डकैत की जिसने कभी धौलपुर से लेकर जयपुर तक की सरकारों को हिलाकर रख दिया था। एक साधारण सा गांव का लड़का कैसे बन गया चंबल का सबसे खूंखार डकैत? क्या थी उसकी गुर्जर आरक्षण आंदोलन में भूमिका और कैसे हुआ उसका अजमेर जेल में अंत? चलिए जानते हैं जगन गुर्जर की पूरी कहानी शुरू होती है राजस्थान के धौलपुर जिले के एक छोटे से गांव भभूतिपुरा से। जगन गुर्जर कोई खानदानी अपराधी नहीं था। वह एक बेहद साधारण गरीब ग्रामीण परिवार में पैदा हुआ था। खेतों की मिट्टी, मवेशियों और आम ग्रामीणों जैसी जिंदगी। लेकिन चंबल की हवाओं में कुछ ऐसा है कि वहां कभी कभी सीधे साधे लोग भी हालात के हाथों मजबूर होकर बागी बन जाते हैं। 90 के दशक में जगन गुर्जर का अपने ही इलाके के कुछ रसूखदार लोगों और स्थानीय बदमाशों से जमीनी विवाद और आपसी रंजिश शुरू हुई। चंबल के इलाकों में जब पुलिस और सिस्टम से न्याय मिलने में देरी होती है तो लोग खुद बंदूक उठा लेते हैं। जगन के साथ भी यही हुआ। स्वाभिमान की लड़ाई और जान के खतरे ने उसे घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह भागा और उसने शरण ली चंबल के खूंखार बिहड़ों में। चंबल का बिहड़ जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं को जोड़ता है, सदियों से बागियों की पनाह रह रहा है। जब जगन ने बिहड़ में कदम रखा तो उसने अपनी ही खुद की गैंग बनाई। धीरे धीरे जगन गुर्जर का नाम धौलपुर, करौली और भरतपुर के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बन गया। जगन गुर्जर पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, डकैती और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हुए। चंबल के कई डकैतों की तरह जगन भी खुद को बागी कहता था। वह अमीरों और ठेकेदारों को लूटता था और कभी कभी ग्रामीणों की मदद भी करता था ताकि उसे लोकल सपोर्ट मिलता रहे। यही वजह थी कि जब भी पुलिस बिहार में सर्च ऑपरेशन चलाती, ग्रामीण जगन को पहले ही अलर्ट कर देते थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए जगन गुर्जर सिरदर्द बन चुका था। सरकार ने उस पर लाखों रुपए का इनाम घोषित कर दिया। कई बार पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन हर बार वो बिहार के रास्ते का फायदा उठाकर साफ बच निकलता था। अब इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़ जो जगन गुर्जर को सिर्फ एक डकैत से बढ़कर एक राजनीतिक और एक सामाजिक मोहरा बना देता है। साल 2006 से 2008 के आसपास राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन उग्र रूप ले चुका था। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में लाखों गुर्जर सड़कों और रेलवे ट्रैक पर थे। इसी दौरान जगन गुर्जर ने इस आंदोलन में एंट्री मारी। हालांकि वह एक घोषित अपराधी था, लेकिन अपनी जाति के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए उसने आंदोलन का समर्थन किया। जगन गुर्जर ने बिहार से ही सरकार को धमकी भरे संदेश भेजे। उसने साफ कहा कि अगर गुर्जर समाज की मांगों को नहीं मानी गई या फिर आंदोलनकारियों पर पुलिस ने ज्यादती की तो वह अपने तरीके से जवाब देगा। कहा जाता है कि आंदोलन के दौरान अंदरूनी तौर पर उसने अपने प्रभाव वाले इलाकों में पुलिस और प्रशासन के मनोबल को तोड़ने का भी काम किया। साल 2008 में जब आंदोलन चरम पर था, तब जगन गुर्जर ने एक बेहद नाटकीय अंदाज में सरेंडर करने का फैसला किया। उसने भारी भीड़ और मीडिया के सामने आत्मसमर्पण किया। यह सिर्फ एक सरेंडर नहीं था, बल्कि जगन ने खुद को समाज के लिए कुर्बान होने वाले नायक के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। सरेंडर के बाद जगन कई बार जेल गया, कई बार जमानत पर बाहर आया। बाहर आते ही वह फिर अपराध की दुनिया में सक्रिय हो जाता था।
कुछ समय पहले ही उसने राजस्थान के एक नेता को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद वह फिर से चर्चा में आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे रखा गया अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में। इस जेल में राज्य के सबसे खूंखार आतंकी, गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी रखे जाते हैं। लेकिन कानून के रक्षकों की नाक के नीचे जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जेल के अंदर ही आपसी रंजिश या गैंगवार के चलते जगन गुर्जर पर हमला हुआ। जिस शख्स ने पूरी जिंदगी चंबल की गोलियों के बीच गुजार दी, जो पुलिस के सैकड़ों बंदूकों से बच निकला, उसका अंत जेल के एक तंग कोठरी में हो गया। अगर हाई सिक्योरिटी जेल में भी कोई कैदी सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा के दावों का क्या? क्या जेल के अंदर हथियार या जानलेवा चीजें पहुंचना बिना अंदरूनी मिलीभगत के मुमकिन है? क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था ताकि जगन गुर्जर हमेशा के लिए खामोश हो जाए? जगन गुर्जर की कहानी चंबल के उस कड़वे सच को बयां करती है, जहां एक आम लड़का हालात, रंजिश और सिस्टम की नाकामी के कारण अपराधी बनता है। समाज उसे कभी डकैत कहता है तो उसकी जाति के कुछ लोग ही उसे बागी मानते हैं। लेकिन अंत वही हुआ जो हर अपराधी का होता है, असमय और दर्दनाक मौत। जगन गुर्जर तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कहीं अनुत्तरित सवाल, क्या हमारी जेल वाकई सुरक्षित है? और क्या चंबल के बिहेड़ों में अपराध कभी पूरी तरह खत्म हो पाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह मर्डर हुआ? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।